खेल की दुनिया में आज सुबह टाइम टीम आप सभी भारतीय क्रिकेट को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता है। जब कभी भी हम लोग सड़क पर चलते हैं अपने वाहनों से और लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं कि ये रास्ता किधर जाती है। लोग बताते हैं। कभी कभी सड़क पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उनमें लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर ये स्थान है, एरो बना रहता है, हम उसको लेकर चलते हैं। कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो हम लोग गूगल मैप को खोलकर रास्ता निकाल कर चलते हैं और उसी को देखकर चलते रहते हैं। और कभी कभी धोखा हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा गूगल मैप अपडेट नहीं है तो पता लगा कि हम 2 घंटे की जगह 10 घंटे घूम रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे। या कभी कभी हम किसी पुल से गुजर रहे हैं और वो पुल किसी कारण से बंद है या रिपेयरिंग हो रही है या टूट गया है। अगर उसकी अपडेट नहीं है तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हम जोखिम में पड़ सकते हैं, हमारी जान सज जा सकती है, हमारा वाहन का नुकसान हो सकता है। ये सब चीज़ें हमें जागरूकता की तरफ प्रेरित करती हैं। जब भी कभी हम लोग सड़क पर निकलें तो रुक रुक के लोगों से पूछें, जानकारी करें, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहकर बातचीत कर कर ये जानने की कोशिश करें कि हम सही जगह पर, सही सड़क पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उस सड़क पर आवागमन के वाहन दोनों तरफ से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। पता कि लगे कि हमारा ही केवल वाहन जा रहा है, ना कोई वाहन आ रहा है, ना कोई वाहन जा रहा है, इसके मतलब कोई बात है। या तो ये जगह सुनसान है, या तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, या तो आगे कोई खतरा है। ऐसी बहुत सी बातों को ध्यान में रखने के लिए जो आसपास दुकानें हैं या जो बाहर निकल रहे हैं उनके ड्राइवरों से, उनके परिचितों से पूछें कि ये सड़क सही है, सुरक्षित है, या आसपास जो पुलिस स्टेशन है उस पर जानकारी करें। क्योंकि किसी के ऊपर पूर्णतः निर्भर होकर अगर हम चलते हैं तो खतरा ही खतरा मिलता है। कभी कभी हम लोग किसी वाहन के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं और सोचते हैं कि ये वाहन वहीं जा रहा है, और हम लोग अपनी गलत दिशा में चले जाते हैं। समय बर्बाद होता है, ईंधन बर्बाद होता है और हम खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए हम आप सब की ये जागरूकता की बात है कि जब भी सड़क पर निकलें वाहन लेकर तो सड़क के बारे में, पुल के बारे में और आवागमन के बारे में सुनिश्चित करके निकलें, सुनिश्चित करते रहें, जिससे कि हमारे वाहन को, हमारी जान को, हमारी सुरक्षित पहुंचने का जो एक लक्ष्य है वो सुनिश्चित हो। और ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हम लोग थोड़े सतर्क हों, जागरूक हों। आइए हम लोग अपनी सड़क की यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए, सही समय पर पहुंचने के लिए, सुरक्षित पहुंचने के लिए हर तरफ से जागरूकता को अपनाएं, सतर्कता अपनाएं, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। यही हम सब लोगों की कामनाएं और यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में आप एक से एक अद्भुत बातें सुनने को मिलेंगी और मिल रही हैं। लोग कहते थे कि इंसान, मानव, मनुष्य अपनी ज़रूरत के लिए 7 समुंदर पार जा सकता है और जा रहा है। मगर क्या कभी आपने सोचा और सुना है कि बेजुबान पशु पक्षी भी अपनी साथी की तलाश में पता नहीं कितने कितने किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं और अपने साथी की तलाश करने में लगे रहते हैं। अभी हाल में ही एक नर बाघ जो महाराष्ट्र से अपने साथी मादा बाघ को ढूंढते ढूंढते लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तेलंगाना में पहुंच गया और सोचा कि यहाँ पर भी हमारा साथी मिलेगा। और ये बातें तब पुष्टि हुई जब वहाँ के वन अधिकारी जो आदिलाबाद के हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की। तो वास्तव में इंसान की तरह बेजुबान पशु पक्षी भी अपने साथियों को ढूंढते हैं और ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं।
क्योंकि सभी को मालूम है कि जीवन हरदम साथियों के साथ ही जिया जाता है। और जैसे हमें मानुष का समाज मनुष्यों को, इंसानों को जीने के लिए एक सहारा देता है, ऐसे ही बेजुबान पशु पक्षियों को भी साथियों के द्वारा उनका जो समाज है उनको जीने का सहारा देता है। ऐसे बहुत सी अद्भुत विचित्र बातें जो इंसान में पाई जाती हैं वो बेजुबान पशु पक्षियों में भी पाई जाती हैं। और ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि एक नर बाघ कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने साथी मादा बाघ के लिए वो महाराष्ट्र से तेलंगाना तक पहुंच गया और उसी की तलाश में अभी भी लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। आजकल हम लोग स्मार्टफोन लेकर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, मगर पूरी जानकारी नहीं होने से हम अपने स्मार्टफोन के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि इसको चाहिए। हम लोग इसको चार्ज करते हैं तो उसमें बहुत सी जानकारियां ना होने से हम उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। जब भी इस स्मार्टफोन को चार्ज करें तो इसकी बैटरी को लगभग 80-90% के बीच में इसको चार्ज करें। कभी 100% इसको चार्ज करने की कोशिश ना करें। और जब ये लगभग 20 और 30% बैटरी बचे तो इसको चार्ज करने में लगाना चाहिए। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करने के बाद जब 2, 3 या 5% बैटरी बचती है तब चार्ज करते हैं, जो कि ख़तरनाक है क्योंकि रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा निकलती है। इसलिए ज़्यादातर 30 और 35% में बैटरी का रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और हम सब लोगों को इस स्मार्टफोन को रात में चार्ज करके लगा के सोने की अपनी परंपरा को, आदत को भी छोड़ देना चाहिए, जो कि इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए एक बहुत सी छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमारे स्मार्टफोन को स्मार्ट नहीं बनाती और इसको एक गलत तरीके से उपयोग करने के कारण ये स्मार्ट ना रहकर ये हमको परेशान करता है। और हम कहते हैं कि हमारा फ़ोन हमें क्यों परेशान कर रहा है, क्या कारण है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके कारण क्या हैं जो हमें पूरी जानकारी ना होने से हमने इसके स्वास्थ्य को ख़राब करने की जो कोशिश की है उसके वो परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए बहुत सी बातों को जानकर स्मार्टफोन को रखने में हमें स्मार्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ लेकर रखना बहुत ज़रूरी है। तभी इसका स्वास्थ्य, इसकी लाइफ ज़्यादा होगी और स्मार्टफोन को करने में हम सक्षम होंगे और सफल होंगे। इसलिए स्मार्टफोन को जब भी उपयोग करें इसकी पूरी जानकारी, सारी बातें जानकर, इसको समझकर इसको चार्ज करने में हमें लगना चाहिए, आना चाहिए। और जो इसका चार्जर है अगर हो सके तो मूलतः ओरिजिनल जो वास्तव में इसके साथ आया है उसके द्वारा इसको चार्ज करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।